आप मान के चलो 7 से 8 क्विंटल, यानी अगर हम एकड़ की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 क्विंटल के बीच इसकी एवरेज पैदावार चली है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रफ़ीक है। मैं ज़िला संभल के गांव मंडलाई का रहने वाला हूं और ये मेरा खेत है जो आप लोग देख रहे हैं। इसका एरिया तकरीबन 1 एकड़ है, यानी कि हमारे यहाँ पे 1 एकड़ 6 बीघे का होता है। इस बार जब मक्का की फसल लगने का टाइम आया आलू के बाद में, तो सब लोग जो है ना हमारे पूरे इलाके के अंदर एक ख़ास मक्का का जो है ना बड़ा असर है। हर किसान उस मक्का का दीवाना है, मतलब ये चाहता है कि अपने खेत के अंदर अगर मक्का हो तो वही वाली वैरायटी होनी चाहिए। उसके मुकाबले में दूसरा विकल्प चुनना लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल था। तो हम लोग बड़े शक में पड़े हुए थे कि कोई ऐसा हमें अच्छा बीज मिल जाए जिसकी पैदावार में भी कोई कमी ना हो और रेट भी उसको मुनासिब। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में हमें सीरी करके गूगल मक्का के बारे में पता चला। तो दिल पे एक पत्थर रखा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो दूसरे लोग मक्का लगा रहे हैं हम उनसे पीछे रह जाएंगे, कोई अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। खैर, बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद में हमने ये फैसला किया और हमने ये मक्का ले लिया। मक्का लगाई और अब लोग यकीन करें कि जमाव से ही हमें एक इत्मीनान हासिल हुआ कि मक्का का जमाव बहुत अच्छा है। पूरे खेत के अंदर एक सार मक्का जमकर आई थी, तो लगा कि हम नुकसान में नहीं हैं। लेकिन मक्का जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, अब सारे लोग जो है वो दूसरी वैरायटी लगाए हुए हैं, तो उनको भी एक अजीब सा चक्कर था। तो वो क्या था, जैसे मक्का बढ़ रही थी तो वो लोग आके शिकायत करते थे कि तुम्हारी मक्का बेकार है, ये फल ना दे पाएगी, इसमें पैदावार कुछ नहीं आ पाएगी। अब लोग यकीन करो कि एक वक्त ऐसा था कि गुजरने वाले किसानों ने इतना मजबूर कर दिया कि मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने खेत को जुतवा देता हूँ और दूसरी फसल लगा लूँ। लेकिन बड़ी मुश्किल से दूसरे लोगों ने, दुकानदारों ने कहकर रोका कि अब देखो दूसरी फसल भी लेट हो चुकी है और लेट इतनी ही पैदा दे पाएगी जितनी की ये दे देगी। लोगों की बात मानी और हमने ये फैसला किया कि उसको छोड़ देते। कंपनी वालों से भी हमने शिकायत की कि गुजरने वाले लोग ये कहते हैं कि तो चारे वाली मक्का है, इस पर सिर्फ गिल्ली आएगी, दाना नहीं आएगा, मक्का बढ़ रही है तुम्हारी, इससे कुछ नहीं होगा। कंपनी वालों ने लगातार इसको वीकली ऑब्जर्व किया। हमारे आलम भाई हैं कंपनी में, उन्होंने वीकली ऑब्जर्व किया और हमें इत्मीनान दिलाते रहे कि आप भरोसा रखो, मक्का की पैदावार में कोई परेशानी नहीं है। और कुछ दिन के बाद में आज ऐसा वक्त आ गया कि आप देखो, इस बार पहली बार ऐसा लगा है कि मार्केट के अंदर दूसरे विकल्प मौजूद हैं। और हमने पहले भी जो है कंपनी वालों को मक्का दिखाई, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी किसान थे उन्होंने ये कहा है कि अब हमारे पास में एक के पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास में मार्केट के अंदर दूसरे विकल्प मौजूद है। तो हम आइंदा यही मक्का लगाएंगे। खेत की हालत आप देख रहे हो, भुंटा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भरा हुआ है और किसी वैरायटी में ऐसी खासियत नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा भुंटा आ रहा है तो वो आपका कामयाब हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों भुंटों के अंदर देखो, जैसे ये भुंटे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही पेड़ पे 2 भुंटे हैं और कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हो कि 19 और 20 का फर्क हो सकता है। तो इससे हमें भी अंदाज़ा है कि मक्का की पैदावार बहुत ऊपर जाएगी जितनी मार्केट में रहती है। और मक्के का भुंटे का आप कलर भी देखोगे तो बिल्कुल एक चमकते हुए सोने की तरह है। ये मक्का हमें रेट भी अच्छा देगी, मंडी में लोग पसंद करेंगे इसे और आइंदा भी हम ये कोशिश करेंगे कि इसी मक्का को। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे कि पूरा प्लॉट आप लोगों के सामने है, तो आप देखेंगे इसके भुंटे जो है ना, गूगल मक्का के श्री करके जो गूगल मक्का है, इसके भुंटे नीचे से लेके ऊपर तक दाना भरा हुआ है। और अगर मैं आपको दाना इसका निकाल कर दिखाऊं, वैसे तो ये पक्का हो चुका है, दाना निकलेगा नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये तेज़ नारंगी कलर का और एकदम लंबा दाना निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि आगे जो है आप भी श्री करके गूगल मक्का को ट्राई करें, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको भुंटे दिखाए कि एक पौधे के ऊपर 2 भुंटे हैं और दोनों कामयाब हैं, क्योंकि इसका जो ठुंटी होती है ना, बल्लरी जिसे कहते हैं, वो बहुत पतली सी है। दाना इसका लंबा है, बल्लरी बहुत पतली सी है, तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी जाएगी। आप मान के चलो 7 से 8 क्विंटल, यानी अगर हम एकड़ की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 क्विंटल के बीच इसकी एवरेज पैदावार चली जाएगी। और चूँकि मक्का का रंग बहुत अच्छा है, इसलिए जब आप मंडी हम इसको लेकर जाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि इसकी जो मार्केट में इसकी कीमत लगेगी वो भी अन्य मक्काओं के मुकाबले में बेहतर ही होगी। अब वो जितनी भी हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितनी भी हो,
लेकिन मार्केट में इसकी कीमत हमें और मक्काओं के मुकाबले में श्रीका गूगल की कीमत हमें बेहतर ही मिली। तो मेरी सभी किसान भाइयों से, संभल के भी और जहाँ तक भी लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे वहाँ के किसान भाइयों से मेरी ये विनती है कि आप सिर्फ किसी एक वैरायटी के पीछे ना भागें जिससे आपको भी मार्केट में परेशानी होती है। आप विकल्प चुनें। श्रीकर की गूगल जो मक्का है मार्केट में एक अच्छा विकल्प है अन्य सारी मक्काओं के मुकाबले में। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप आगे इसको ट्राई करें, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका इसमें नहीं मिलेगा। अच्छी पैदावार रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। धन्यवाद।